नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि CUET PG 2022 के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज आप लोगों को लगने वाले हैं, यानी कि इनके बिना क्या आपका काउंसलिंग रुक जाएगा या फिर आप कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि मैंने ऊपर में लिखा हुआ है MA BEd MSc MBA, यानी कि आप CUET PG के तहत इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट देनी होगी, 12th की मार्कशीट देनी होगी, यानी कि ये 10th और 12th हो गया, यानी कि मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट आपको देना होगा। इसके साथ ही ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लोगों को लगानी होगी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन का मार्कशीट फाइनल आया नहीं है, तो हम लोग क्या करें, या अभी मुझे मिला नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर फाइनल नहीं आया है तो अपने किसी भी सेमेस्टर का या किसी ईयर का आपको लगाना होगा आपके ऑनलाइन पोर्टल पे, यानी कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया होगा उसका ऑनलाइन पोर्टल पे आपके जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट वगैरह हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपलोड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के समय, ठीक है। और काउंसलिंग के समय अगर नहीं है तो काउंसलिंग के समय आपको अंडरटेकिंग देना होगा, एक निर्धारित समय देना होगा, और उस समय से पहले आपको अपना मार्कशीट जमा करना होगा। और तब तक आपके पास जितना भी है, यानी कि जैसे आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकंड का है, या फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, तो उसको लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी आप जो फॉर्म भरते समय CUET PG की जो फॉर्म भर रहे थे आप, CUET PG का जब फॉर्म भर रहे थे आप, तो उस समय आपने जो ईमेल आईडी बनाया था वो ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही आप जब किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग पोर्टल पे जाएंगे या रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन आता है। अगर पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है तो अगर आप पासवर्ड अपना चेंज करते हैं, अगर नहीं करते हैं तब तो ठीक है, अगर चेंज करते हैं तो फिर आपको अपना पासवर्ड याद रखना होगा, उसे भूलना नहीं होगा। मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल पे आपका OTP वगैरह जाए वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। फ़ोटोज़ आपको 6 से 10 फ़ोटोज़ रखना है। अगर काउंसलिंग ऑफलाइन हुआ तो 4 फ़ोटो आपका वहाँ पे लगेगा, और बाकी डोजियर और अंडरटेकिंग वगैरह जब आप भरिएगा, एंटी रैंकिंग वगैरह, तो उस समय आपके 6 से 7 फ़ोटो लगेंगे। तो आपको टोटल अपने पास 10 से 12 फ़ोटो रखना ज़रूरी है, ठीक है। 10 से 12 फ़ोटो आप लोगों को रखना है। आधार कार्ड अगर नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं या फिर वोटर ID लगा सकते हैं, यानी कि कोई आप एक अपना प्रूफ, ID प्रूफ आपको देना होगा। इसके बाद CC है, TC है, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है। तो चरित्र प्रमाण पत्र है। तो अगर आपके पास ये है तो आप क्या करेंगे, इसको काउंसलिंग के समय लेते आएंगे, TC को भी लेते आएंगे। अगर नहीं है तो आपको फिर इसके लिए अंडरटेकिंग देना होगा और एक निर्धारित समय देना होगा, और निर्धारित समय के अंदर लाकर उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे लाकर इसको जमा करना होगा। क्योंकि बच्चे जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है कहीं अपना TC CC वगैरह नहीं निकलवाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका एडमिशन कहीं कंफर्म हो रहा है तो काउंसलिंग के समय ही आप TC CC लेकर जाएं। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है आपका। इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ माइग्रेशन था, ठीक है, माइग्रेशन था, यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर आना है। ये तुरंत नहीं मिलता है, आपको इसके लिए भी समय दिया जाएगा, लेकिन हाँ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि नहीं, मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है, ये 1 साल से पुराना का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम जो है 1 साल से पुराना का नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS भी 1 साल का होना चाहिए, 1 साल से पुराना का EWS नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको निवास देना होगा, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये आपको अपना निवास देना होगा, साथ में एडमिट कार्ड, यानी कि जब, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इनकम, कास्ट, EWS और निवास, तो ये सब ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि ये सेंट्रल का हो, ठीक है, सेंट्रल का हो, ये स्टेट का ना हो, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो काम तो चल जाएगा,
लेकिन आपको अंडरटेकिंग देना होगा, फिर बाद में बनवाना होगा, जिससे कि आप परेशान होइएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सेंट्रल का हो। सेंट्रल का नहीं होगा तो भी आप उस समय तो उसको लगा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के समय, काउंसलिंग के समय, लेकिन बाद में आपको देना होगा। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड था एंट्रेंस एग्ज़ाम के समय में, CUET PG का जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय आपने जो एडमिट कार्ड का यूज़ किया था वो एडमिट कार्ड चाहिए, NTA का स्कोर कार्ड चाहिए, एक्स स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए इस सर्टिफिकेट की कहीं कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप अपना ग्रेजुएशन BHU से ही किए हो, ठीक है, BHU से किए हो और आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट, TC CC वगैरह सब कुछ BHU के ही पास है, तो वो अपने आप, और आप फॉर्म फिल करते समय एक्स स्टूडेंट को चूज़ किए हो वहाँ पे, तो वो अपने आप आपको इसका 25% आरक्षण दे देगा। ठीक है, इसका रिजर्वेशन मिल जाएगा आपको अपने आप, क्योंकि ये फॉर्म फिल कराते समय ही दिया जाता है। तो ऐसा कोई एक्स स्टूडेंट सर्टिफिकेट ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, क्योंकि अगर आपके पास आपका ग्रेजुएशन का सारी डिग्रियां हैं तो फिर उससे और आप दोबारा उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन BHU से किया है और आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आपको एक्स सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, तो देखिए MSc वगैरह के बहुत सारे कोर्स में या MBA के बहुत सारे कोर्स में ना मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता है। MA वगैरह में नहीं लिया जाता है, लेकिन MSc में और MBA वगैरह में लिया जाता है। तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है, किसी डॉक्टर से साइन मुहर वगैरह करा कर लाना होता है, तो वो आप लोग करा सकते हैं कहीं किसी भी डॉक्टर से। इसके बाद एंटी रैंकिंग स्टूडेंट का एक भरना होता है, फिर एक पेरेंट्स का भरना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स आएँ तो तभी भरें, तो बहुत सारे बच्चे भी इसको भर के जमा कर देते हैं पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के। तो ये 2 एंटी रैंकिंग आपको भरने होंगे। फिर अंडरटेकिंग आपको देना होगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको अनेक्जर 10 या फिर अंडरटेकिंग उस समय भरना होगा। गैप एफिडेविट देना होगा। अगर आपने 2020 में ग्रेजुएशन कर लिया है, फिर आप 2022 में अगर एडमिशन ले रहे हैं कहीं, तो ये 2 साल आप क्या किए इसका आपको एक एफिडेविट बनवा कर देना होगा। तो ये एफिडेविट किसी भी साइबर कैफ़े से बन जाता है। आप वहाँ जाकर बोलिएगा कि मुझे गैपिंग का सर्टिफिकेट बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है, तो वो बना कर दे देंगे। इसके बाद डोजियर फॉर्म है, तो डोजियर फॉर्म भी आपको काउंसलिंग के बाद भरना होता है। आपको ये डोजियर फॉर्म यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है ऑनलाइन। अगर काउंसलिंग होगा तो ऑनलाइन ही मिलेगा, या फिर ऑफलाइन होगा तो आपको ऑफलाइन भर के इसको जमा करना होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब मैंने सारा डिटेल से बता दिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास सबसे पहले मैं फिर से एक बार इसका समरी बता देता हूँ कि 10th 12th ग्रेजुएशन, आधार, निवास, आय, जाति, साथ ही अगर आप EWS हैं तो EWS लगाना होगा, और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, NTA का स्कोर कार्ड होना चाहिए, साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड था एंट्रेंस एग्ज़ाम के समय वो भी होना चाहिए। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको बार बार आपसे मांगे जाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराने जाइए, आपसे यही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आपका जो काउंसलिंग है वो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं हो सकता है अगर आप अपना एक समय पर अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते हैं। तो शुभकामनाएं सभी को। अगर हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देते रहूं। धन्यवाद।